कि आप अपना संतुलन भी खो बैठे हैं। ठीक है, अरे भाई, आप मेरे भी प्रधानमंत्री, हर किसी के, हर भारतवासी के आप प्रधानमंत्री, आप अपने आप को सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के प्रधानमंत्री क्यों समझते हैं? आपको कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जवाब शहजाद पूनावाला जी। विपक्ष के या हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए? शहजाद पूनावाला जी, सीधा सवाल मेरे पास। क्या अनुकूल है? नंबर गेम उनको पता है उनके पास नहीं है, पर उनके पास नंबर का बल नहीं है, लेकिन आत्मबल है, नैतिक बल है, जिस पर आप पूरी तरह से फेल है। दीपक जी, इनके पास ना नंबर है और ना चर्चा करने की नीयत है, क्योंकि देखिए आज तो सामने आ गया ना कि आखिर उतर गया है नकाब, आ गई है सामने असलियत। जिसे पहनाया जा रहा था मुद्दों का हिजाब, वो निकली मोदी जी के लिए कोरी नफरत। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में कहा मणिपुर पर चर्चा हो, बीएससी में कहा, संसद में आके हंगामा मचाने लगे, रूल का बहाना बनाने लगे, बेटियों को राज्यों में बांटने लगे, कहने लगे कि नहीं चर्चा होगी तो ऐसे ही होगी, वैसे नहीं होगी। और फिर आखिरकार आज सामने आ गया कि उनको मोदी जी को निशाने पर लेना है। मणिपुर या महिलाओं का विषय जो है वो केवल एक बहाना है। ये कहते हैं इनके पास नैतिक बल है, नैतिक बल है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे दीपक जी, ये आज की तस्वीर है, बाड़मेर में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र किया गया। क्या बयान आया? क्या कोई बलात्कार भी हुआ? छोटी सी बच्ची का बाड़मेर में बलात्कार किया गया, गैंग रेपिस्ट अभी भी भाग रहे हैं। दलित महिला 3 वर्ष पहले उनको निर्वस्त्र करके गैंग रेप किया गया, इस पर आज तक बयान नहीं आया। पुलिस ने दबाने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने कहा 50% रेप के केसेस फेक होते हैं। शांति धारीवाल कहते हैं कि देखिए मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। और दिव्या मदेरणा उनकी विधायक कहती है मैं स्वयं सेफ नहीं हूं, और महेश जोशी के बेटे पर एफआईआर नहीं होती है जिसमें बलात्कार का केस है, उसको तो बाहर कर दिया जाता है। राजेंद्र गुड़ा को बाहर कर दिया जाता है, जो कहते हैं राजस्थान में जो स्थिति है। परंतु इनके पास नैतिक बल है। तो बता दीजिए कि टीएमसी की जब प्रवक्ता और वहां की मंत्री मालदा की शर्मनाक घटनाएं जो निर्वस्त्र करने की थी 2 आदिवासी महिलाओं को, वो कहती है ये देखिए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? कि जितना भी कपड़ा निकला है उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखते हैं? ये नैतिक बल वाले हैं ना। अब क्या कपड़े कितने निकले हैं और निर्वस्त्र होने के 2 प्रकार होंगे? बेटियों को रेप को बांटा जाएगा सरहदों में, तो इसके ऊपर स्टैंड कहां लिया है? और वो बात करते हैं अखिलेश जी, देखिए हमने आपकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से नहीं की। हमने केवल यह कहा कि केवल इंडिया का लेबल चिपका कर आप एंटी इंडिया या प्रो इंडिया होते, वो चरित्र पर तय होता है। आज कारगिल विजय दिवस है दीपक भाई। कारगिल विजय दिवस को 2004 से 9 के बीच में कभी भी कॉमेमोरेट नहीं किया गया, क्योंकि राशिद अलवी जैसे इनके सांसदों ने कहा ये एनडीए ने जीता था, ये एनडीए का युद्ध था, हम क्यों करें? ऑन रिकॉर्ड है। राजीव चंद्रशेखर उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं, ये भारत की और सेना की उपलब्धि है। तब जाकर ये 2009 के बाद उसको कॉमेमोरेट किया जाने लगा। आज कारगिल दिवस है, कारगिल विजय दिवस है। ये कहते हैं कि INDIA इंडिया की बात करते हैं, तो फिर भाई बेटियों को क्यों राज्यों में बांटते हैं? हो जाने दीजिए राजस्थान पर चर्चा, हो जाने दीजिए पंजाब पर चर्चा, हो जाने दीजिए तमिलनाडु पर चर्चा, हो जाने दीजिए छत्तीसगढ़ पर चर्चा, पर यहां पर कैसे बांटने का काम और बाकी सब छोड़ दीजिए। दीपक जी क्या कहते हैं कि हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आ रहे हैं ना, तो लोकतंत्र को किस प्रकार से निर्वस्त्र किया गया? कटिहार में गोलियां चला दी गई है, वहां पर आंदोलन कर रहे थे मात्र अपने अधिकार के लिए। आज एक और घटना आपके सामने आई होगी कासरगोड की, जहां पर हिंदुओं को लटका देंगे, हिंदुओं को जला देंगे। ये मुस्लिम लीग का यूथ विंग कह रहा है, जिसको इंक्लूसिव और सेकुलर दोनों राहुल गांधी ने कहा, और वो भी इस इंक्लूसिव अलायंस में है। ये इंक्लूसिव हिंदुओं के खिलाफ। और आखिरी बात, कासरगोड वाली फुटेज है मेरे पास। हाँ, और आखिरी बात मेरा केवल कहना इतना है, देखिए बाकी सारे विषय छोड़ दीजिए। अखिलेश जी आज दिल पर हाथ रख के कहिए कि जब एक मुख्यमंत्री कहता है 50% केस रेप के फेक होते हैं, मतलब महिलाएं एफआईआर भी दर्ज करवाती हैं, तो उन्हीं पर दोष डाला जा रहा है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? आप सबका इस्तीफा मांगते हैं, बताइए राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते हैं इस पर? बताइए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी जिन्होंने मालदा के इंसिडेंट को ही फेक बोल दिया और कहा पुलवामा की तरफ फेक, मतलब कि पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया, उस पर अभी तक क्यों नहीं एक वक्तव्य आया आप लोगों का? बताइए कासरगोड पर अभी तक क्यों नहीं वक्तव्य आया आपका? तो ये चयनात्मक रूप से आप लोग चुप हो जाते हैं और सिलेक्टिवली आक्रोश को प्रकट करते हैं। ये क्योंकि आपका मुद्दा ये महिला सुरक्षा है ही नहीं, मुद्दा है मोदी। और मोदी ने तो 2018 में बता दिया था ना कि 23 में भी इन्हीं को अवसर मिलेगा, केवल तैयारी करके ज्यादा आ जाना। अखिलेश जी, मैं आज आपको एक मेरे बड़े भाई की हैसियत से पूछता हूं, हिंदुओं को जलाने की बात यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कर रहे हैं, सेकुलर है, जैसे राहुल जी ने घोषित किया था कि कम से कम आज कम्युनल कहकर इनको लात मारोगे और इस तथाकथित I.N.D.I से निकालोगे। और देखिए ऐसा है, कोई तुलना नहीं कर रहा, हमने ये नहीं कहा आरएसएस इज मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आपने कहा, हम तो केवल ये कह रहे कि रावण भी साधु का वेश पहन कर आए थे।